अम्बाला शहर के पंचायत भवन में आज नगर निगम की हाउस मीटिंग चल रही है, लेकिन अंदर जो है जहां एक मीटिंग चल रही है तो वहीं दूसरी मीटिंग जो है वो बीजेपी के जो एमसी हैं वो बाहर चला रहे हैं। माजरा क्या है वो आपको समझा देता हूं। जैसे ही मीटिंग की शुरुआत होती है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा जो है प्रोसीडिंग को लेकर हुआ कि पिछली मीटिंग जो थी उसमें प्रोसीडिंग जो है वो लिखी नहीं गई, मुद्दे नहीं लिखे गए। बात करते हैं, पार्षद यहाँ पर मौजूद है, टोनी इनसे बात करते हैं। शुरुआती हंगामा क्यों हुआ, क्या मुद्दे रहे, बाहर क्यों आना पड़ा? सदन की जब बैठक शुरू हुई तो सभी पार्षदों का मत था, तो सभी पार्षदों की अगुवाई करते हुए मैंने कुछ मुद्दे थे जो हमने मुद्दे पास किए हुए थे, जो हाउस ने पास कर दिए थे मुद्दे, उनको प्रोसीडिंग में लिख के सरकार के पास भेजना था। लेकिन जिस आदमी ने प्रोसीडिंग लिखी उसने उन मुद्दों को उससे हटा दिया। पास हुए मुद्दे सरकार के पास नहीं भेजे गए, वो क्लैप्स हो गए और कोई मुद्दा प्रोसीडिंग में नहीं था। प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसको लेके हमने ऑब्जेक्शन किया। जैसे ही मैंने प्रोसीडिंग लिखने वाले के खिलाफ मोर्चा खोला तो अधिकारियों को शेल्टर देने के लिए मेयर मैडम उनका पक्ष करने लगी। मेयर महोदय को चाहिए था कि वो पार्षदों के साथ आती और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो काम ना करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलती। उन्होंने उल्टा किया। उल्टा वो जो नगर निगम के अधिकारी हैं जो करप्ट हैं उनके साथ बैठ गई और हम पार्षदों का विरोध करने लगी। जब उन्होंने विरोध किया तो हमने फिर उसका विरोध भी किया और अच्छी खासी बहस हुई, जिसके बाद हम सभी पार्षदों ने वॉकआउट करना उचित समझा। जो प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई या बीच में नोटिस नहीं किया, ये चीज़ आपने मीटिंग में ही या उससे पहले नहीं आपने प्रोसीडिंग नोट की, प्रोसीडिंग की कॉपी भेजी नहीं गई। वैसे तो मीटिंग होने के 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोसीडिंग को बनाकर भेजना इनकी जिम्मेवारी है अधिकारियों की, लेकिन किसी भी पार्षद के पास प्रोसीडिंग नहीं पहुंची। और जब प्रोसीडिंग को अब हमने चेक किया तो उसमें से जो जनहित के मुद्दे थे वही गायब थे। और जो एजेंडा बनाया गया था, इस बार का एजेंडे में एक ही पॉइंट है, हम जन समस्याओं को हल करने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं। एनडीसी का, म्यूटेशन का, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनका जिक्र तक नहीं हाउस में होता। मेयर महोदय को चाहिए कि वो जन समस्याओं की तरफ ध्यान दे, ना कि निगम अधिकारियों का पक्ष ले। सचदेवा जी, एक मीटिंग अंदर चल रही है तो क्या मीटिंग पैरेलल बाहर चला रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल। आप लोग देख सकते हैं अम्बाला नगर निगम में 20 सदस्यों का बहुमत है, जिसमें से यहाँ 11 मौजूद हैं, 2 नॉमिनेट पार्षद, 13 सदस्य हम लोग बाहर हैं। और अंदर जो मेयर मैडम चला रही है वो मीटिंग, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और इस बात के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस मुद्दे पर हम लोग मीटिंग छोड़कर आए थे उसकी सूचना मैंने कमिश्नर नगर निगम को 2 मई को ही दे दी थी। जैसे ही मुझे व्हाट्सएप पर ये इशू प्राप्त हुए, मैंने उसी समय नगर निगम कमिश्नर को ये लिख दिया था कि जो एजेंडा आपने व्हाट्सएप पे भेजा है उस एजेंडे को लेकर हमारा ऑब्जेक्शन है। और तब से लेकर आज तक भी ना तो उसको दुरुस्त किया गया, और अगर लिखा गया तो केवल और केवल उतना जितना मेयर को सूट करता था। मैं सीधा सीधा आज के रवैये के, जो मेयर का रवैया था, उससे मैं सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा हूं कि मेयर महोदया ने केवल उन्हीं एजेंडों को प्रोसीडिंग में जगह दिलवाई जो कहीं ना कहीं उनको सूट करते थे, चाहे वो कांग्रेस के सदस्य थे, चाहे वो भाजपा के सदस्य थे। जिन भी सदस्यों ने अपनी जन समस्याएं, जनहित से जुड़े जो मुद्दे, भ्रष्टाचार से जुड़े जो मुद्दे मीटिंग में उठाए, उनको मेयर महोदया ने जानबूझकर इग्नोर किया, ताकि कहीं ना कहीं समाज में, वार्ड में, शहर में ये संदेश जाए कि ये लोग कोई काम नहीं करते। अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स पढ़ी जाती हैं और वही पब्लिक डोमेन में आती हैं। जब एक पार्षद अपना पूरी तैयारी करके मुद्दा उठाता है और वो मुद्दा प्रोसीडिंग में ना आए, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और काला दिन नगर निगम के लिए कोई नहीं हो सकता। सचदेवा जी, बाहर आके आपने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है, कुछ भ्रष्टाचारों के भी आपने आरोप लगाए, कुछ 90 लाख कुछ करके आप कुछ कह रहे थे। देखिए, एक बहुत बड़ा लूप होल नगर निगम के अंदर है। जब हाउस इन प्रोसेस नहीं होता, हाउस की सब कमेटियां नहीं बनी होती, तो सारी पावरें कमिश्नर के अंदर वेस्ट करती हैं। 90 लाख रुपए तक का काम कमिश्नर बिना किसी अप्रूवल के अपने अधिकार क्षेत्र से कर सकता है। इसलिए हमने 3-4 की मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि सब कमेटियों का गठन किया जाए। ये मुद्दा उठाने वाला मैं था। हालांकि मुझे ना तो सब कमेटियों में आना था, परंतु मुझे इस टेक्निकल मुद्दे का पता था और भ्रष्टाचार का पता था, क्योंकि इसी से कमिश्नर कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों के साथ मिलकर या अन्य जनप्रतिनिधियों, जो सत्ता पक्ष के लोग अंदर गैर कानूनी मीटिंग कर रहे हैं, को मोबिलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा खेल रहे थे। नगर निगम की सब कमेटियां बनने के बाद उनकी ये दुकान बंद होने वाली थी, इसलिए उन्होंने इसको नहीं लिया
और गैर कानूनी ढंग से वो ये चाहते थे कि बैकडोर में सारी कमांड कमिश्नर के हाथ में रहे, ताकि उनको ना तो बार बार हाउस में आना पड़े, ना पार्षदों से पास कराना पड़े, ना ही ये काम कल सारे ऑडिट कमेटी में जाए। देखिए अब फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, क्या फाइनेंस कमेटी के अप्रूवल के बिना डीएमसी अपने कार्यालय में कोई काम करा सकता है? नहीं करा सकता। क्या कोई सड़क का कोई टेंडर फाइनेंस कमेटी के अप्रूवल के बिना लग सकती है? नहीं लग सकती। ऑडिट जो भी बिल आएगा वो कल अब ऑडिट कमेटी में आएगा। ऑडिट कमेटी के सदस्य अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो उन सब ठेकेदारों के, कर्मचारियों के जो भी बिल हैं वो सारे रुक जाएंगे। तो इसलिए एक बात बताइए, जब पिछली मीटिंग हुई थी तो बीजेपी और हरियाणा जन चेतना पार्टी अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी, तो यह एक मीटिंग में दोस्ती, एक में तकरार, ये इसके पीछे मैं बताता हूं। हम हमेशा से सामंजस्य बनाकर सामूहिक रूप से अंबाला शहर का विकास चाहते हैं। हमने आज भी, कल हमारा एक बयान आया था संयुक्त, उसमें भी हमने ये क्लियर कट कहा था कि शहर की किसी समस्या को लेकर विकास का कोई मुद्दा अगर होगा तो हम उसमें जन चेतना का कांग्रेस के साथियों के साथ भी खड़े हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं। परंतु अगर कोई आदमी गैर कानूनी ढंग से हाउस को चलाना चाहेगा, नियम कानूनों की अवहेलना करेगा और सदस्यों की आवाज को दबाना चाहेगा, तो उसके लिए फिर वो चाहे जन चेतना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी साथी हो, हम उसका विरोध करेंगे और जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। ऐसा बहुत ही कम होता है जब कांग्रेस जो है बीजेपी एक साथ इकट्ठी दिखाई देती है। आज कुछ ऐसा हुआ है, कांग्रेस के एमसी हैं, आज बीजेपी के साथ बैठे हैं, क्या कारण रहा अंदर, क्या गलत काम हो रहा है अंदर? देखिए, ये साथ देना ना देने की बात नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है। सिर्फ जन चेतना पार्टी के मेंबरों को छोड़ करके हम सभी बाहर धरने पर बैठे हैं। उसका एक ही कारण है, जो 3 अप्रैल 2023 को जो मीटिंग की गई थी उसमें हमारी तरफ से भी मुद्दे रखे गए थे, जनता के मुद्दे थे, बीजेपी की तरफ से मुद्दों को रखा गया था। लेकिन उन मुद्दों को आप अगर कार्यवाही में नहीं डालते तो इस सरासर लोकतंत्र की हत्या है। अब ये कार्रवाई लिखता कौन है? सेक्रेटरी साहब, निगम के अधिकारी, उसके बाद ये इसको अप्रूव कौन करता है? उसके बाद मेयर मैडम की तरफ से इसको अप्रूव किया जाता है। मेयर मैडम के अप्रूवल के बाद ही वो प्रोसीडिंग की कॉपियां जो हैं हम पार्षदों के पास पहुंचती हैं। लेकिन जब ये पार्षदों के पास, हमारे पास पहुंची तो हमने देखा कि हमारे द्वारा लिखे गए मुद्दे, हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे, चाहे वो पास हुए चाहे नहीं हुए, उस प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए थे। जब हमने आज आकर के सभी ने संयुक्त रूप से इसी बात के लिए मेयर मैडम से चर्चा की तो मेयर मैडम ने अधिकारियों का साथ दिया कि वो मुद्दे नहीं लिखे जाएंगे आपके कार्यवाही में। क्यों भाई, कार्रवाई में क्यों नहीं लिखे जाएंगे? चाहे वो पास हुए चाहे नहीं हुए, फिर बताना चाहूँगा, मेयर मैडम ने आपके सामने, यहाँ सभी मीडिया भी थी, सबके सामने बोला कि हम जो बात कर रहे हैं, जो मुद्दे आ रहे हैं, सिर्फ जो एजेंडा पास होंगे वही कार्यवाही में लिखे जाएंगे। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेयर मैडम की थोड़ी सी नॉलेज को भी वास्ट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि भी अपनी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कीजिए। जो हमारी प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग के साथ कभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई उस प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ करता है वो सीधा का सीधा नेग्लिजेंस और मिसकंडक्ट बनता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये देखिए, जैसी वो प्रोसीडिंग हमें मिली, मैंने 3/5/2023 को साथ ही सचिव को एक पत्र लिखा और उसकी कॉपी मेयर मैडम को भी की। उसके बाद आज 1 महीना हो चुका है कि भी हमारे मुद्दों को, हमारी जो बात रखी गई थी उसको प्रोसीडिंग में डाला जाए और इसको रेक्टिफाई करके मेरे पास दोबारा भेजा जाए। आज तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी वो 3 अप्रैल की जो है मीटिंग के मिनट्स हमें नहीं दिए गए एडिशनल। तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करने की बात कह रहे थे मेयर के खिलाफ। देखिए, हम ये पत्र लिखा गया है। आज भी जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें डीएमसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो नहीं, क्योंकि इसकी कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है, कोई इसे भाग नहीं सकता। जो भी बात हुई है वो आज की बात भी कैमरा प्रोसीडिंग हुई है और साथ में हमारी मीडिया कर्मचारी भी, मीडिया के सारे बंधु भी वहाँ साथ में थे। अगर वो चीज़ हमारी बीच में नहीं लिखी जाएगी और उन्होंने कहा है कि हम इसको दुरुस्त कर देंगे, हम फिर उनको समय दे रहे हैं कि अगर ये हमारे पास अगली मीटिंग से पहले दुरुस्त होकर के आ जाते हैं तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, और अगर वो दुरुस्त नहीं होकर के आए तो हमें इसकी आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक सवाल, क्या ये मीटिंग लीगल है या इलीगल है? देखिए, आपके सामने मेजोरिटी बाहर बैठी है और कुछ लोग बैठ करके, कुछ पार्षद बैठ करके अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तो सरासर इलीगल है और लोकतंत्र की हत्या है। जी, लोकतंत्र की हत्या जो है वो बता रहे हैं। और यहाँ पर 2 मीटिंगें चल रही हैं, एक मीटिंग नगर निगम के अंदर है और एक नगर निगम की मीटिंग जो है वो बाहर चल रही है। 13 सदस्य जो हैं बाहर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा साफ तौर पर आरोप है कि अंदर जो है लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये सब जो मीटिंग चल रही है वो गैर कानूनी है।